Hello everyone. I welcome you all to the YouTube channel of Akash Institute Kota. So my dear students, short question series की discussion में आज का हमारा chapter है chemical bonding and molecular structure. Very important chapter. Micro analysis से इसकी importance का पता करते हैं. बच्चे chemical bonding and molecular structure से more than 40 questions are there. Last 10 years में 40 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं. चैप्टर बहुत ज़रूरी है, कंटेंट बहुत ओवरलैपिंग है, बाकी और चैप्टर्स के भी क्वेश्चन अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो सॉल्व हो जाते. तो राइट, तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ें. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे गए हैं VACPR थ्योरी, 18 क्वेश्चंस आर देयर. MOT 11 क्वेश्चन, जितने तो एक चैप्टर से टोटल आते हैं, और यहाँ एक चैप्टर से एक टॉपिक से पूछे गए आपसे, है ना. और यहाँ आपसे एक टॉपिक से इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो बी केयरफुल व्हाइल स्टडिंग दिस चैप्टर. आगे शुरू करते हैं बच्चे. पहला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन O2, Na2O2 एंड O3 इज. ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाना है. हम जानते हैं that bond length is inversely proportional to bond order. अगर आप जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है तो उसका रिवर्स करके ऑर्डर हम बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकाल सकते हैं, राइट. तो सबसे पहले क्वेश्चन इज फ्रॉम MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. O2 का डायग्राम लिखते हैं, MO2 डायग्राम. O2 के अंदर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. टोटल हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? 16 इलेक्ट्रॉन्स. सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz. स्टार वाले सभी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो एंटी बॉन्डिंग है, और जिन पर स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं. टोटल आपको 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, और अभी तक हमने यहाँ कितने किए हैं? 2, 4, 6, 8, 10 इलेक्ट्रॉन्स. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी याद रखेंगे. पहले जिन ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम है आप उनको सिंगली फिल करते हैं, उसके बाद पेयरिंग होती है, राइट. तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया. अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, राइट. अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं. 2, 4, 6, 8, 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. एंड एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स 2, 4, 5, 6. तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन हेयर इज 2. Na2O2 की बात करते हैं. Na2O2 को मैं लिख सकती हूं O2 - 2, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन और गेन करके कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई है? 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. तो सेम MO डायग्राम रहेगा, बस आपको 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, क्योंकि नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं. तो जल्दी से MO डायग्राम लिख देते हैं. तो सब कुछ सेम रहेगा, एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां भी कितना हो जाएगा? 2, 2. बॉन्ड ऑर्डर निकालें. 10 - 8/2, 1 आ गया बॉन्ड ऑर्डर. ओजोन O3, ये स्ट्रक्चर होता है ओजोन का. सिंगल डबल के बीच में रेजोनेंस होती रहती है. सो यहां से बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1.5. अगर हम बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लगाएं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर 2 is of O2, देन 1.5 O3, और लास्ट में O2 - 2 यानी Na2O2. सो इसका बिल्कुल रिवर्स बेटा बॉन्ड लेंथ का होगा, यानी O2 - 2 NaO2 फर्स्ट, देन O3, देन O2. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट.
बेटा पेपर में ये याद रह जाए बहुत बढ़िया है, अगर नहीं याद तो ट्रिक सुन लो, जल्दी क्वेश्चन करना है ना हमें। तो ट्रिक क्या है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 14 है टोटल, तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कम कर दो या एक इंक्रीज कर दो, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम हो जाएगा। 16 इलेक्ट्रॉन्स 2, 17, 18, 1.51, सेम इज द केस है, और 12 इलेक्ट्रॉन 2। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन काउंट करके। राइट, इट्स अप टू यू किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इजी था क्वेश्चन, राइट, बस आपको थोड़ा एमओटी डायग्राम याद होना चाहिए था। तो ध्यान से इस टॉपिक को रिवाइज करना है, फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, राइट। आगे चलते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रॉन्ग बताना है आपको, कौन सा इनकरेक्ट है। शेप ऑफ SF4 मॉलिक्यूल इज सीसॉ। SF4 की बात करें तो अब हम यहां से इसका स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज माइनस टोटल पॉजिटिव चार्ज। स्टेरिक नंबर SF4 में अगर हम अप्लाई करें तो SF4 के केस में सेंट्रल एटम के पास वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है 6, मोनोवेलेंट इससे जुड़े हुए हैं 4, डिवाइडेड बाय 2, यहां डिवाइडेड बाय 2 भी कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा सॉल्व करके, 6 + 4 10, 10/2 इज 5। sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री होगी TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर, तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, सीसॉ शेप, कुछ इस तरीके से। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट। एक SF4, एक ClF3, ये इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूल्स जिनको बार बार पूछा जाता है अक्सर। सेम आप अप्लाई करेंगे XeF6 पे, तो हम यहां से निकाल लेते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, ज़ेनॉन में 8 + 6/2 7, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। पेंटागनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, बिल्कुल सही है। शेप ऑफ ClF3, अभी जिसकी बात कही वही आ गया, देखो शेप ऑफ ClF3 इज बेंट T शेप। लेट अस सी ClF3, सीरियल नंबर इज, steric number here is Cl7 + 3/2, 10/2 is 5. Hybridization is sp3d, और sp3d में इसकी किस तरीके की शेप हो जाएगी, कुछ इस तरीके की। तो T जैसा ऑब्जर्व हो रहा है ना, और ये लोन पेयर इसको रिपेल करेंगे, थोड़ा बेंट हो जाएगा, बेंट T शेप। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका मतलब इनकरेक्ट कौन सी हो गई, फोर्थ, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक ऑक्साइड इज sp3। नो, दिस इज नॉट करेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट sp3। बी केयरफुल व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस। इजी है, थोड़ा लेंदी था, आपको एक एक का सॉल्व करना था, पर जिस बच्चे ने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है वो क्वेश्चन रीड करके सॉल्व कर सकता है डायरेक्ट। आगे चलते हैं। विच ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल कंटेन्स आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीनों तरह के बॉन्ड किस में प्रेजेंट है, तोड़ के देखते हैं। Li2CO3 टूटेगा इसमें, यानी कि आयनिक बॉन्ड तो है, आयंस है। CO3-2 की बात करूं, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट नहीं है, गलत। KCl किस में टूटेगा, K++ Cl-, only ionic bond is there. Ammonium chloride is the right answer. अमोनियम क्लोराइड की बात करें, दिस इज अमोनिया, जो कि H+ से जुड़ा है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस पूरी स्पीशीज के साथ कौन जुड़ा है, Cl-।
तो इन दोनों में हुआ आयनिक बॉन्ड अमोनियम एंड क्लोराइड आयन। अमोनिया और H प्लस के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और N और 3 H एटम्स इनके बीच में है कोवेलेंट बॉन्ड। तो तीनों तरह के बॉन्ड प्रेजेंट है NH4Cl में, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन पी पाई डी पाई बॉन्ड। यहां से भी बड़े क्वेश्चंस आते हैं। पी पाई डी पाई बॉन्ड्स आपको चेक करने हैं कि नहीं। SO2 के बारे में बात करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसका स्ट्रक्चर है। सल्फर की अगर हम बात करें, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p4, राइट। 3s2 3p4 वैलेंस की अगर हम बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 अब इसके पास 3d भी प्रेजेंट है। टोटल बॉन्ड्स कितने बनाने हैं, 1 2 3 4, और एक जो है लोन पेयर को भी पूरा ऑर्बिटल चाहिए। तो होगा क्या, पहले ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल हो गए, अब सल्फर अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। यहां सल्फर कौन सी स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, राइट। अब क्या होगा, सल्फर एक्साइट करेगा, ये लोन पेयर एज इट इज रहेगा, और एक्साइट करके ये एक चला गया डी में। अब ऑक्सीजन आएगा, अपना वैलेंस 2p लेके आएगा और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगा। ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा ऑर्बिटल ऑफ दिस सल्फर एटम। अब देखिए जरा ध्यान से, क्योंकि एक डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, तो यस डी पाई पी पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। अगर हम SO3 की बात करें तो SO3 का स्ट्रक्चर होता है दिस, 6 बॉन्ड बनाने हैं, यानी आपको एक और एक्साइटेशन कराना पड़ेगा, 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो यस डी पाई पी पाई बॉन्ड इसमें भी है। नेक्स्ट आ जाओ H3PO4। H3PO4 की अगर हम बात करें तो इसका क्या स्ट्रक्चर होता है फॉस्फेट का, PO माइनस O माइनस O माइनस डबल बॉन्ड O, H3PO4। अब इसमें आपको कितने बॉन्ड्स फॉर्म करने हैं, 1 2 3 4 5, तो यस इसमें भी डी पाई पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। एक S यूज होगा, 3 P इस्तेमाल होंगे और एक डी फॉस्फोरस को अपना यूज करना पड़ेगा। तो यस दिस ऑल्सो कंटेन डी पाई पी पाई बॉन्ड। तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। इजी था क्वेश्चन, डी पाई पी पाई बॉन्ड निकालने हैं आपको। The total number of pi electrons in the following structure is, तो pi bonds गिन लेते हैं पहले, 1 2 3 4, 4 pi bonds, यानी pi electrons 4 into 2 8 electrons। ऐसे इजी क्वेश्चंस आने पे तो लॉटरी लग जाती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं, कौन सा कार्बन sp2 sp3, पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछते हैं, राइट, तो वो आने चाहिए आपको क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट फॉर द स्पीशीज गिवन। डाइपोल मोमेंट में एक एक का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BF3। दीज आर द डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स। F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी तरफ वेक्टर होगा। अब ये वेक्टर इस तरफ हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ, और आपस में नेट कैंसल, तो म्यू नेट आ जाएगा 0। अगर हम बात करें अमोनिया और NF3 की, तो इन दोनों में से डाइपोल मोमेंट ज्यादा अमोनिया का होता है। ऐसा देखने में लग रहा है कि मैम इसके पास तो 3 फ्लोरीन एटम है, स्टिल NF3 का डाइपोल मोमेंट कम है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर में ये डायरेक्शन भी तो देखनी है ना आपको, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर की तरफ, और रिजल्टेंट बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ नीचे आ जाएगा ये वेक्टर, रिजल्टेंट नीचे और इसका ऊपर, तो म्यू नेट क्या कर जाएगी, डिक्रीज।
तो अमोनिया का ज्यादा है NF3 से, BF3 का सबसे कम है, तो BF3 जरा देख लो, दो ऑप्शन में कम है, फिर अमोनिया और NF3 में से अमोनिया का ज्यादा है, और वाटर का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की। डाइपोल मोमेंट इज Q इंटू डी, चार्ज ज्यादा, चार्ज सेपरेशन ज्यादा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वेक्टर्स भी देखो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी कारण सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट वाटर का, देन अमोनिया, NF3, BF3, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, in an octahedral structure the pair of d orbitals involved in d2sp3 hybridization is, d2sp3 hybridization में जो दो d orbitals यूज होते हैं इंटरमिक्सिंग के दौरान, वो दोनों d orbitals along the axis वाले होते हैं, dx square minus y square and dz square, चाहे d2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, फिक्स है इंटरमिक्सिंग के दौरान अलोंग दी एक्सिस वाले dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर आर प्रेजेंट। अमोनिया से NO3 बन रहा है और इसके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज और आर फॉर द अबव रिएक्शन, तो कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है जरा चेक करते हैं। अमोनिया है, अमोनिया इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, NO3 माइनस की बात करें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। This is the structure of nitrate ion and this is the structure of ammonia. Steric number is equal to the number of sigma bonds plus lone pair. Sigma bond 3, lone pair 1, 4, sp3 hybridized. Number of sigma bond 3, lone pair 0. तो steric number is 3. If steric number is 3, sp2 hybridized. तो अब चेक कर लेते हैं, इस रिएक्शन के दौरान लोन पेयर कम हो गए, यस, यहाँ एक लोन पेयर है, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये करेक्ट है। परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ गया, यस, परसेंटेज एस करेक्टर अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो वो आएगा 1/4 इंटू 100, 25%। यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर अगर हम देखेंगे तो 1/3 इंटू 100 अप्रोक्सीमेटली 33.3%। तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, sp3 है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है, और अमोनिया की बात करें तो एंगल 107 के करीब पहुंच जाता है। इधर आ जाओ, बॉन्ड एंगल बढ़ गया क्योंकि ये sp2 है और sp2 में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, तो यस, बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर गया, तो ऑल आर करेक्ट। तो ध्यान से आपको स्टेरिक नंबर देखो, अगर आता था VSEPR के अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, हर जगह VSEPR को रिलेट करके पूछ रहे हैं। In which of the following pairs the two species are isostructural? Isostructural मतलब सेम स्ट्रक्चर है जिनका, तो क्यों ना स्टेरिक नंबर निकाल ले। अगर स्टेरिक नंबर सेम आ गया, ज्योमेट्री सेम आ गया, तो वो क्या हो जाएंगे आपस में, आइसोस्ट्रक्चरल। निकाल के देख लेते हैं। BF3 NF3 ये जानते हैं हम, sp2 ये sp3, ये गलत हो गया। अभी NO3 माइनस को सॉल्व किया है, sp2, SO3 माइनस का स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं, 6 + 2/2, 6 + 2 8/2 4, यानी कि sp3, ये sp3 है, ये sp2 है, ये ऑप्शन भी हो गई रॉन्ग। SF4 XeF4, SF4 का हमने पिछली स्लाइड में निकाला था, 6 + 4/2 5, sp3d, और XeF4 में 8 + 4 12/2 6, sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा। चेक करके देख लेते हैं। BrO3 माइनस स्टेरिक नंबर इज 7 + 1/2, 8/2 इज 4, sp3। XeO3 स्टेरिक नंबर इज नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज़ेनॉन के पास 8, कोई मोनोवेलेंट जुड़ा नहीं हुआ, 4 sp। तो दोनों का ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल, तो दे बोथ आर आइसोस्ट्रक्चरल। Which one of the following molecule contain no pi bond?
स्ट्रक्चर देख लेते हैं सभी का। वाटर का स्ट्रक्चर, अरे पहली ऑप्शन ही आ गई, कोई पाई बॉन्ड नहीं है इसके पास। SO2 का स्ट्रक्चर अभी हमने किया था, है पाई बॉन्ड्स। NO2 का स्ट्रक्चर है पाई बॉन्ड। CO2 का स्ट्रक्चर है पाई बॉन्ड्स। तो वाटर के पास पाई बॉन्ड नहीं है। Which one of the following is a polar molecule? पोलर मॉलिक्यूल हम चेक कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट से, उसका म्यू नेट नॉन जीरो आएगा। अगर म्यू नेट आया जीरो तो वो कैसा होगा? नॉन पोलर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस चेक द डाइपोल मोमेंट। SF4 की मैं बात करूं, अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था। देखो वैसे तो ये लोन पेयर इसको थोड़ा रिपेल करेगा, तो यहाँ इसका वेक्टर इस तरफ, इसका वेक्टर इस तरफ, इधर ये वेक्टर, इधर ये, इसका रिजल्टेंट इस तरफ, इसका लोन पेयर का लोन पेयर की तरफ होता है। तो नेट क्या आएगा? म्यू नेट नॉन जीरो। इसका मतलब यही क्या हो गया? पोलर। बाकियों को भी एक बार चेक कर लेते हैं। SiF4, इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऊपर, तीनों का नेट नीचे, और म्यू नेट कैंसल होके आपस में आ जाएगा जीरो। XeF4 स्क्वायर प्लेनर, लोन पेयर का लोन पेयर की तरफ आपस में कैंसल, इस दोनों का म्यू नेट इधर, इन दोनों का म्यू नेट इधर, आपस में कैंसल, तो म्यू नेट बराबर जीरो। BF3 तो अभी क्वेश्चन में आया था। म्यू नेट इन दोनों का इधर आएगा और ये आपस में नेट नेट कैंसल, तो म्यू नेट बराबर जीरो। तो एक ही स्पीशीज पोलर है जिसका म्यू नेट नॉन जीरो आया हमारे पास, दैट इज SF4। Which of the following diatomic molecular species has only pi bond according to molecular orbital theory? अब बेटा ये क्वेश्चन तो MOT में कितनी बार पूछा गया है कि B2 और C2 दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो B2 C2, ये C2 इसमें हमें मिल गया। देख लेते हैं एक बार जरा। तो C2 की अगर मैं MOT डायग्राम लिखूं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px बराबर पाई 2py, सिग्मा 2pz। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने? 6 इंटू 2 12 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 12 इलेक्ट्रॉन्स। और बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा इधर से? 2 + 2 4, 5 6 7 8 8 -4/2, 2 is the bond order। तो अगर आप ध्यान से देखें, पाई बॉन्डिंग आर इन्वॉल्व्ड, पाई बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड, राइट? तो क्योंकि पाई एमोज इन्वॉल्व्ड है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। मैच द xenon compounds in the column 1 with its structure in column 2 and assign the correct code। XeF4 अभी डिस्कस किया है, स्क्वायर प्लेनर होता है। XeF4, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। स्टेरिक नंबर से निकाल लेंगे बेटा, आसान है, वो आपको शुरू में फॉर्मूला बता दिया उसके अकॉर्डिंग। तो स्क्वायर प्लेनर। XeF6 भी अभी पीछे आया था, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। XeOF4 इज न्यू, इसका निकाल लेते हैं स्टेरिक नंबर। वेलेंस में इलेक्ट्रॉन 8, xenon के मोनोवेलेंट 4/2, 12/2 इज 6। sp3d2, xenon डबल बॉन्ड O, FFFF। तो ये कैसा हो गया? स्क्वायर पिरामिडल। XeO3, xenon, वेलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 शेयरिंग में है, एक लोन पेयर बच जाएगा, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो ढूंढ लेते हैं जरा। A का 2, D का 1,
डी का मान एक ही ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन है ना, तो ध्यान से करना है, ये भी VSCPR से डायरेक्ट क्वेश्चन। In which of the following ionization processes the bond energy increases and magnetic behavior changes from paramagnetic to diamagnetic? Right? तो ये आपको चेक करना आना चाहिए। ये जरा NO प्लस C2 से C2 प्लस बन रहा है ना, तो जरा एक बार चेक कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे अब। शॉर्ट ट्रिक में अगर हम देखें NO से NO प्लस ये बन रहा है ना, NO के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 प्लस 8 15 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 प्लस 8 माइनस 1 14 इलेक्ट्रॉन्स, यानी बॉन्ड ऑर्डर 3। इधर बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। अब 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आया है, इधर बॉन्ड ऑर्डर 3 आया है, इक्विवेलेंट टू नाइट्रोजन वाला केस, तो ये डायमैग्नेटिक स्पीशीज बन जाएगी। और ये स्पीशीज कैसी है, पैरामैग्नेटिक। ये स्पीशीज कैसी है, डायमैग्नेटिक। इजी है क्वेश्चन। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस, अब बॉन्ड ऑर्डर बड़ा है तो बॉन्ड एनर्जी तो इंक्रीज करेगी। मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज हुआ है, तो पहली ऑप्शन ही आ गई। लेकिन बाकी ऑप्शंस में अगर आप देखें, C2 से C2 प्लस में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, जिससे बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम। राइट, सेम इज द केस विद Be2N2। N2 में किस में से जाएगा, N2 में से किस में जाएगा, सिग्मा 2pz से। राइट, तो वहां भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। देखो शॉर्ट ट्रिक से जल्दी हो जाएगा सॉल्व, अगर याद है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। The maximum bond angle at nitrogen is present in which of the following species? बच्चे बॉन्ड एंगल आपको चेक करना है मैक्सिमम। हम सबके स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। दिस इज NO3 माइनस, NO2, NO2 माइनस, NO2 प्लस। जो एक ऑड इलेक्ट्रॉन था वो डोनेट कर दिया, तभी NO2 प्लस। यहां तीनों में हाइब्रिडाइजेशन देखें, sp2 sp2 sp2। हियर sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल हो गया। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो इसी के साथ दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से रीड करना है। VSCPR के सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। MOT थ्योरी को बहुत ध्यान से करेंगे। डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पैरामीटर से भी क्वेश्चन है। चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू डू इट बाय हार्ट। थैंक यू सो मच।